नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों अपवाह तंत्र। क्या रहेगा? अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली क्लास। आज की क्लास में मैंने बहुत ही बेहतरीन 40 क्वेश्चन समावेश किए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। बहुत ही कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करके लगातार हमसे जुड़ जाइए दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्या कह रहा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा पर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा पर, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए आप। ठीक है, चलिए बताइए भैया क्या आंसर होगा इसका। साबरमती, माही, काली सिंध या कोठारी? तो माही इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा पर प्रवाहित होने वाली नदी है माही। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वो भी ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दोस्तों दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मृत नदी के नाम से, मृत नदी के नाम से विख्यात नदी। बहुत ही अच्छा प्रश्न और कई बार दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बताइए क्या होगा मृत नदी के नाम से? कौन है दोस्तों? घग्गर नदी से बोलते हैं। और कहाँ पर दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये घग्गर नदी। ठीक है, प्राचीन इसका सरस्वती नाम भी है हनुमानगढ़। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, बी ऑप्शन इसका आप सही कर लीजिएगा। मृत नदी से कहते हैं, डेड रिवर इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुंदोलाव तालाब स्थित है, कहाँ पर है? गुंदोलाव तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? कोटा में, किशनगढ़ में, पाली में, भीलवाड़ा में? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट। गुंदोलाव तालाब दोस्तों किशनगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? किशनगढ़ यानी अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये तो प्रश्न आपको आता होगा, कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? कायलाना झील जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा? कहाँ पर है दोस्तों? कायलाना झील दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थित है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए सुमेलित आपको क्रम दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको क्रम दोस्तों दे रखा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा इनको, कि भी बड़ेच, बाणगंगा, कांतली और उसके सामने उद्गम स्थल आपको बता रखे हैं। और कुछ इस तरीके का प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, तो आप इसे मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा समय न लगे अपने को। तो कौन सा प्रश्न है? ये 5वां प्रश्न है, चेक कर लीजिएगा इसको आराम से आप। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ADCB। ठीक है, बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। तो आप मिला लीजिएगा ऐसे प्रश्नों को, काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि ए बड़ेच नदी कहाँ पर? गोंगुतांग की पहाड़ी है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपकी यहाँ पर सेकंड बाणगंगा कहाँ से निकलती है? बेराट की पहाड़ियों से। ठीक है, और कांतली नदी कहाँ से निकलती है? तीसरे में क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यानी खंडेला की पहाड़ियों से। और बनास नदी खमनौर। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी कौन सी है? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी कौन सी है? इनमें से 4 नदियों के नाम आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा इसका दोस्तों। माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में दोस्तों गिरती है। ठीक है, ध्यान करना इस बात को। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, आपको डिटेल में पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन लगा लोगे ना, बस आपका काम दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, अपवाह तंत्र में से प्रश्न बन जाएगा। अर्णोराज के द्वारा किस झील का निर्माण किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जब मैंने आपको हिस्ट्री करवाई थी थ्योरी के अंदर, तब मैंने बताया था अर्णोराज ने अनासागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, अजमेर के चौहान जब मैंने आपको पढ़ाए थे, याद होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झील किस जिले में है? खारे पानी की झील किस जिले में दोस्तों सर्वाधिक? आप सभी को पता है दोस्तों, नागौर के अंदर सबसे ज़्यादा झील है वो खारे पानी की, पंचबंध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से किस नदी का स्थानीय नाम मसूरदी नदी है? बताइए दोस्तों, किस नदी का जो स्थानीय नाम है वो मसूरदी नदी है दोस्तों? बताइए, कांतली, काकनी, गंभीरी, खारी? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। काकनी या काकन्य नदी को मसूरदी नदी भी स्थानीय भाषा में हम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
असंगत युग्म को छांटना है, असंगत आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। माधो सागर बांध दौसा में है, कुंदोलाव तालाब किशनगढ़ में, मैंने अभी शुरू में बताया था, दूध तलाई उदयपुर में है, और सरदार समद अजमेर में। कौन सा इसका आंसर होगा दोस्तों बताइएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसे आप खुद सही करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं, कमेंट करके बताना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर मैं आपको कमेंट में इसका आंसर दे देता हूँ, चेक कीजिएगा अपना आंसर। अगला देखिए, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। बनास नदी सबसे लंबी नदी है जो कि राजस्थान में प्रवाहित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नौ चौकी पाल से संबंधित झील कौन सी है। झीलों के बारे में भी मैंने ट्रिक की वीडियो बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नौ चौकी पाल से संबंधित झील कौन सी है, राजसमंद झील दोस्तों नौ चौकी पाल से संबंधित है, ठीक है। अगला, आख्यानों के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों को खोदकर किया गया था। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये उदयपुर के अंदर है नक्की झील दोस्तों। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है नक्की झील। कहा जाता है कि नाखूनों से खोदकर इसे बनाया गया था। अगला देखिए, खारे पानी की कौन सी झील नागौर जिले में स्थित नहीं है, खारे पानी की, बताइए दोस्तों। पंचभद्रा ये झील नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर दोस्तों, बाड़मेर में। आपके कहाँ पर है, पंचभद्रा कहाँ पर दोस्तों, बाड़मेर में है। बाकी तीनों कहाँ पर दोस्तों, तीनों नागौर के अंदर है, ध्यान करना। अगला प्रश्न, अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम बताइए। मतलब पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, यानी बढ़ते क्रम में आपको बताना है इसके अंदर अपवाह तंत्र का विस्तार है वो बताइए दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पे दोस्तों सही कर लीजिएगा, माही, बनास, लूनी, चंबल। अगला देखिए, शेखावाटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है। शेखावाटी भूभाग में कौन सी नदी दोस्तों बहती है, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो कांतली नदी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, ठीक है। खग्गर आपको पता ही मैंने बताया था, वो हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और ये लूनी नदी अजमेर साइड में है। चलिए अगला प्रश्न, नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में उड़ेलती है वह है, बताइए। लूनी नदी, उद्गम तो दोस्तों लूनी नदी का राजस्थान में होता है, लेकिन अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती है, कच्छ की खाड़ी का गुजरात साइड, ठीक है। अगला देखिए, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। चंबल नदी का उद्गम स्थल दोस्तों किस राज्य में है, बताइए। चंबल नदी का उद्गम स्थल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान में ये बहती है, मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया प्रपात कहाँ पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ध्यान करना, चूलिया से च से चित्तौड़गढ़ और च से चित्तौड़गढ़ आप याद कर सकते हैं। तो चूलिया जलप्रपात है तो जिस जिले में वह है चित्तौड़गढ़, ठीक है, हो जाएगा याद। चलिए अगला प्रश्न, नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह कौन सी है। खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, लूणी है, माही है, जवाई है, पार्वती है, बताइए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, माही नदी। अगला देखिए, राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है। तो अच्छा प्रश्न है। चूरू आपको याद होगा, चूरू में कोई, चूरू ऑप्शन एक इसी में है दोस्तों, ठीक है। तो बीकानेर और चूरू, बीकानेर अगर याद नहीं रहता तो चूरू देख लीजिएगा, चूरू में कोई नदी नहीं है और चूरू के साथ में बीकानेर दोस्तों जरूर आएगा, तो वहाँ पर आप सही कर सकते हैं। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल उपलब्ध वाली नदी कौन सी है। सतही जल दोस्तों चंबल नदी है, सतही जल सर्वाधिक इसका है, सतही, ठीक है। अगला देखिए, चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान के किस जिले से होता है। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से एंटर होती है, बताइए दोस्तों। चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से, चित्तौड़गढ़। याद करना, च से चंबल हो गया, च से चूलिया प्रपात हो गया, दोनों चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़ से, ठीक है। राजस्थान के वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, जो वर्ष भर प्रवाहित होती है।
कौन सी नदी है दोस्तों, बताइए। चंबल नदी है। कौन सी है, चंबल। अगला देखिए, राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई बताइए भैया। बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा गया है। चंबल नदी की लंबाई राजस्थान के अंदर 153 किलोमीटर तक ये दोस्तों बहती है, ठीक है, इसकी लंबाई बताई गई है। चलिए अगला, निम्न में से युग्म सही है, बताइए दोस्तों। कौन सा युग्म सही है। जाखम दोस्तों, ये सहायक नदियाँ दोस्तों इसकी है, बताइए। सहायक नदियों का युग्म बताना है इसमें, बताइए। सबसे उत्तम जो उत्तर होगा इसका वो ए ऑप्शन होगा। माही की जो सहायक नदी है वो जाखम नदी है दोस्तों। क्या है, जाखम, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर गलत है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में जिस नदी के द्वारा दोस्तों अपर्दन सर्वाधिक मात्रा में होता है, अपर्दन सर्वाधिक मात्रा में होगा, कौन सी नदी है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, चंबल नदी है होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना, सर्वाधिक अपर्दन इस नदी से ही होता है। अगला, अजमेर की नाग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है। अजमेर की नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है। मैंने शुरू में बताया था कि लूनी नदी है वो अजमेर की तरफ है, तो अजमेर से इसका नाग पहाड़ी है वहाँ से उद्गम होता है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। बच्चे सभी को पता होगा ये आंसर, तो माही नदी है, ठीक है, माही। बाल्य संबंध कहाँ पर है। बाल्य संबंध कहाँ पर है दोस्तों, बिना सोचे समझे। बाल्य संबंध दोस्तों जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में। बाबा का भांगड़ा टापू जिस झील पर स्थित है वो कौन सी है दोस्तों। बाबा का भांगड़ा जयसमंद झील है। कौन सी है, जयसमंद झील पर टापू स्थित है। अगला, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, 4 ऑप्शन बताना है। सिलीसेड, फाय सागर, जयसमंद, पंचभद्रा। बताइए दोस्तों, जो मीठे पानी की नहीं है दोस्तों, पंचभद्रा खारे पानी की झील है जो कि बाड़मेर के अंदर है, ठीक है, याद करना इस चीज़ को। चलिए, और ये जैसे सिलीसेड आपका कहाँ पर दोस्तों, अलवर में। सिलीसेड कहाँ पर है, अलवर में। फाय सागर, जयसमंद ये दोनों उदयपुर में है, ये बाड़मेर में है। खारे पानी की झील है, ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। चलिए अगला, राजस्थान की वह नदी जो बंगाली खाड़ी में जल ले जाती है। बंगाल की खाड़ी में जो जल ले जाती है, मैंने इसके ऊपर दोस्तों एक ट्रिक भी बना रखी है और इस पर एक वीडियो भी बनी हुआ है दोस्तों, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, तो वो सब कुछ मैंने बता रखा है। चलिए इसका आंसर बताइए, 33वें का आंसर क्या होगा, बनास दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बनास नदी। आगे चलिए, निम्न में से राजस्थान का जलप्रपात है। जलप्रपात निम्न में से राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, मेनाल जलप्रपात है। कौन सा है, मेनाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है। सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका दोस्तों, बताइए। 35वें का आंसर बताइए, बनास नदी। क्या होगा, बनास नदी, ठीक है। तो दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न ही हैं, आपको याद करने हैं, ज़्यादा कोई यहाँ पर थ्योरी में नहीं जाना अपने को। तो राजस्थान में अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी बताओ। अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी दोस्तों। कौन सी है, अंतः प्रवाह की क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। और आपको मैं बता देता हूँ कि अंतः प्रवाह की नदी की एक ट्रिक भी दोस्तों, सगा काका, सगा काका, ठीक है। तो यह घ से घग्गर नदी हो जाएगा, ठीक है। का से काकने, का से कानके और स से साहिबी, ये चारों की चारों दोस्तों अंतः प्रवाही नदियाँ हैं। और यहाँ पर घग्गर नदी अंतर्गत क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी दोस्तों है, ठीक है। अगला, सांबर झील में आकर मिलने वाली नदी कौन सी है। सांबर झील में आकर मिलने वाली नदी कौन सी। 37वें का आंसर बताइए दोस्तों, मेघा और रूपनगढ़। क्या होगा, मेघा और रूपनगढ़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वन की आशा के नाम से विख्यात कौन सी नदी है। कौन बताएगा इसका आंसर। वन की आशा बनास नदी, टिक कर देना है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। अगला, जवाई बांध जिस जिले में स्थित है, बताइए। जवाई बांध कहाँ पर दोस्तों,
पाली के अंदर है। कहाँ पर है? पाली में, ठीक है। और अंतिम प्रश्न, बागड़ व कांठ लगी गंगा के नाम से कौन सी नदी है? बागड़ व कांठ लगी गंगा नाम से विख्यात नदी बताइए दोस्तों। चंबल, बनास, कोठवारी, माही। तो माही को बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ 40 प्रश्न थे और उम्मीद करता हूँ कि यहीं से ही प्रश्न बन जाएगा दोस्तों, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास, सीधा सीधा था दोस्तों। जहाँ तक थ्योरी की बात है तो आप सभी ने कहा था कि सर क्वेश्चंस करवाने चाहिए आपको, तो मैंने क्वेश्चंस की क्लास ले ली। अब कई कमेंट करके सर थ्योरी करवाइए, तो दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। आप इन्हीं की डिमांड पे मैंने क्वेश्चंस चलाए हैं और मुझे लगता नहीं जहाँ तक कि थ्योरी की आवश्यकता, क्योंकि हिस्ट्री एक बोरिंग सा सब्जेक्ट रहता है, तो जिसके चलते मैंने उसका पूरा थ्योरी मैंने करवा दिया आपको। और ज्योग्राफी में आप क्वेश्चंस लगा लेते हो ना, तो ऊपर ऊपर से प्रश्न बनेगा, तो मैंने वो सारे टाइप के प्रश्न ले लिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी हुई आज की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।